नमस्कार, स्वागत है आपका A1 राजस्थानी में। मैं आपके साथ सोनू शर्मा। आज हम आए हैं यहाँ पे गलता पीठ में। यहाँ एक योग शिविर का आयोजन हुआ है और इस आयोजन में किन किन संस्थाओं का योगदान। हरिओम, आप सभी को मुस्कुराता नमस्कार। इस शिविर में योगापीठ संस्थान के साथ अंजू देवी मेमोरियल ट्रस्ट का विशेष योगदान रहा और आगे से इस तरह के प्रोग्राम जयपुर के प्रत्येक मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में और अलग अलग पार्कों में करने का ऐसा प्रावधान है ताकि जन जन तक यहाँ मैसेज पहुँचे कि हम कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। सिर्फ काया ही नहीं, हमारा तन मन और आत्मा का भी स्वस्थ हो, ऐसी हमारी परिकल्पना है। वस्तुतः योग अब जिस तरह से प्रचारित और प्रचलित हुआ है वो हमारे यहाँ की जो पारंपरिक योग प्रक्रिया है उसका एक अंग तो है, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए जो लोग इसको आयोजित करते हैं उनको हमेशा साधुवाद इसलिए देता हूँ कि वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मनुष्य स्वस्थ रहें। हमेशा स्वस्थ लोग ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो ये परम आवश्यक है। हमारे यहाँ संत लोग भी कहते आते हैं, प्रथम सुख निरोगी काया। तो काया को निरोग रखने के लिए योग एक बहुत श्रेष्ठ माध्यम है। और जिस तरह से अब प्रचलित है वो आसनों को हमने योग को आसनों तक सीमित कर दिया। वस्तुतः योग परमात्मा से जोड़ने की एक प्रक्रिया है और अपने आप को कैसे एक अवस्था में स्थापित रखें, कैसे लंबे समय तक ध्यान की मुद्रा में रह सकें, इसके लिए ये आसन मुद्राएं बड़े लंबे पतंजलि जी के समय से, वो तो योग साधक थे और अष्टांग योग उन्होंने दिया था, तो उस समय से ये प्रचलित है। और मैं समझता हूँ ये अभी जो ढाका राम जी जिस तरह से बहुत अच्छे से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ लोगों को इससे राहत मिलेगी और लोगों के जो रोग उनके अंदर व्याप्त हैं उनसे मुक्ति उनको मिल सकेगी। और जो लोग अभी तक किसी तरह के रोग से ग्रसित नहीं है वो रोग मुक्त रह सकेंगे। ये इस तरह की प्रक्रिया है और वस्तुतः ये है भी ऐसी कि इससे कैसे रोग में ना जाए व्यक्ति, उसके लिए नियमित अभ्यास की ज़रूरत है और वो नियमित अभ्यास ही मनुष्य को रोग मुक्त रखता है। तो मैं अपनी ओर से सभी साधकों के लिए और इस योग संस्थान को चलाने वाले सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ, अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। आज योग शिविर का जो शुभारंभ होने जा रहा है, आदरणीय योग गुरु आदरणीय ढाका जी इसको शुरू कर रहे हैं। योग हमारा हिंदू संस्कृति के प्राचीन, जब से सृष्टि बनी तब से हमारे ऋषि मुनियों की देन है योग। बिना योग के तो कुछ भी नहीं होता। योग से आदमी को जो लाभ मिलता है वो अद्भुत है। मैं खुद योगा करता हूँ। मेरी माता जी हैं 95 इयर्स की, वो 70 ईयर की थी जब उन्होंने योग शुरू किया था और उस टाइम उनको लगता था कि मेरा जीवन कुछ नहीं है, मगर आज वो 95 के बेड पे लेटे लेटे भी योग करते हैं। तो मैंने योग का कई बार अनुभव किया कि योग के बिना कुछ भी नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं है। अगर आप 1-2 घंटे रोज़ योगा को अपने बॉडी को देते हो योग के थ्रू, कोई भी एक्सरसाइज इसके सामने, योगा के सामने बॉडी है। योग अपने आप में एक पूरा फिटनेस देता है। सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इससे अनुभव करते हैं और गुरुजी ने जगह जगह पर योग का जो शिविर चला रखे हैं उससे लाखों लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। मैं आज के इस योग शिविर की सफलता की ईश्वर से कामना करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूंगा कि वो इस शिविर से जुड़े और लाभ उठाएं। रवि नैयर। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।